आज लखनऊ मंच की ऑफिस में एक लड़की आई हुई है जिसके साथ रेप हुआ है और उसका शोषण भी किया गया। थाने पर भी नहीं कोई सुनवाई हुई है और जब थाने पे सुनवाई नहीं हुई है तो यह लड़की मीडिया का सहारा लेते हुए लखनऊ मंच की ऑफिस पे आ पहुंची है। आज मैं इसी से पूछता हूं कि इसके साथ क्या घटना हुई है और किसने किया है और कैसा हुआ है। आप बताओ क्या हुआ है आपके साथ, नाम बता दो क्योंकि लोग नाम जानेंगे तो आपके नाम, आपका जो एप्लीकेशन है उस पे नाम पड़ा हुआ है, आप बता दो। अमीशा। अमीशा नाम है। अमीशा नाम है मेरा। आपके साथ क्या हुआ है? मैं जॉब के लिए गई थी जहाँ पे उनका नाम रोहित गुप्ता है और उनका बाइक का शोरूम है। मैं वहाँ पे गई, पहली बार गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, आप 2-3 दिन बाद आएँ। तो मैं वहाँ पे गई। मैं 2 से 3 बार वहाँ पे गई, उन्होंने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर एक बार जब गई तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ वैकेंसी नहीं है, आप हमारी साइट पे आइए, मस्तीपुर में है ये साइट, और इसको अगर सेल कर लेती हैं तो ये सैलरी और कमीशन हम दोनों आपको देंगे। और वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने ना तो बायोडाटा तो लिया ही, पर उन्होंने छेड़छाड़ मेरे साथ की और उल्टे सीधे सवाल जवाब भी किए, बहुत कुछ किया उन्होंने और मैं थोड़ा सा समझ भी नहीं। वहाँ जब आप गई प्लाट पे तो आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाया, डराया धमकाया और उन्होंने मेरे मेरे साथ रेप किया। तो वहाँ उन्होंने रेप किया आपके साथ? जी, उन्होंने मेरे साथ ऐसे गलत तरीके से उन्होंने इस तरीके के काम किए जो कि मैं जॉब के पर्पज से गई थी। ये सारी चीज़ें सही नहीं है, मेरी सुनवाई भी नहीं की जा रही है। मैं थाना निगोहा गई, उनसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें, मेरे से गलत तरीके से सवाल जवाब किए जा रहे थे, बदतमीजी की जा रही थी, मुझे कंफ्यूज किया जा रहा था। वहाँ पे बदतमीजी कौन किया आपके साथ? थाना अध्यक्ष अनुज तिवारी। थाना अध्यक्ष अनुज तिवारी ने आपके साथ बदतमीजी की, कंफ्यूज करने की कोशिश भी की है। वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, अपनी बात बताए जा रहे थे। उन्होंने मेरी एक भी सुनवाई नहीं की। यहाँ से लेके मैं एडीसीपी ऑफिसर, वहाँ ऑफिसर से भी मिली, प्लस मैं वहाँ पे भी गई कमिश्नर ऑफिस तक, वहाँ तक भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं काफ़ी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ और वहाँ पे भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी जब मैं थाना गई। इन लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये कंटिन्यू सब चीज़ें हो ही रही हैं, समझ ही नहीं रहे हैं वो लोग। हमें लग रहा है कि इन लोगों ने पैसा ले रखा है, मेरी नहीं सुन रहा है बिल्कुल भी। अब आप लोग ही इंसाफ करिए, मेरे साथ क्या होना चाहिए। मुझसे निगोहा थाना के अध्यक्ष अनुज तिवारी मेरे से ये सवाल कर रहे थे। मैंने वहाँ का घटना की जगह भी दिखाई कि यहाँ मेरे साथ घटना हुई। आपके साथ कौन गया था वहाँ? वहाँ उन्हीं का कोई ऑफिसर गया था। उनका ऑफिसर गया था तो वो देखा वहाँ पे? हाँ, उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने गेट भी पूछा, सब कुछ पूछा कि यहाँ पे है नहीं है, मैंने बताया। वहाँ से जब मैं वापस आई तो मेरे से वहाँ के थाना अध्यक्ष जो भी हैं अनुज तिवारी, उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि जब वहाँ पे कुछ है नहीं तो तुम्हारे साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या चाहते हैं वहाँ, क्या कुछ मतलब कौन सा ऐसा चाहिए उनको कि जो वहाँ पे रहेगा तो ही ऐसा हो सकता है? वही सारी चीजें ना मेरे को घुमाए। ये कोई सवाल थोड़ी ना हुआ एक लड़की से करने का। अगर कोई लेडी कांस्टेबल करती तो मुझे समझ आता कि भाई एक औरत पूछ रही है औरत से, वो तो एक थाना अध्यक्ष होके मेरे से ये सवाल कर रहा है। ये सवाल सही नहीं था उनका, ये जायज सवाल नहीं था जिस तरीके से उन्होंने मेरे से पूछा। वो मेरे को कंफ्यूज कर रहे थे। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि रोहित गुप्ता ने कुछ किया ही नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे बोल रहा है कि मेरी कोई उससे दुश्मनी तो है नहीं कि मेरी दुश्मनी है तो मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं जानती हूँ, मैं गवाह खुद की हूँ। मेरे भगवान जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं उनसे बता रही मेरी दुश्मनी तो है नहीं, वो फिर भी उसी का सपोर्ट किए जा रहा है। इससे मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने उससे पैसे ले रखे हैं, उसने पैसे दिए हैं इन्हें। आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो शूट कर रहे हो तो मैं आपको इतना बता दे रही हूँ कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान ले लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होगा और रोहित गुप्ता होगा। मेरी सुनी नहीं जा रही है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक सिंगल अकेली लड़की हूँ तो मेरी कोई भी सुन नहीं रहा है। उसके पास पैसे का पावर है तो वो पैसा दिखा रहा है तो उसकी सब सुन रहा है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। और फिर उसके बाद आके मेरे घर वाले आपसे सवाल जब खुद करेंगे।